तो आज हम लोग बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, अल्सर क्या होता है। इट इज़ ब्रेक इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम। इट इज़ बेसिकली ब्रेक होता है इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकोस, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम में, ठीक है ना। ब्रेक होता है कोई भी, ब्रेक इन इनर लाइनिंग, ठीक। लोकेशंस की क्या होगी, ड्यूडेनम के फर्स्ट पोर्शन में हो सकता है, स्टोमक के एंट्रम में हो सकता है, गैस्ट्रोइंटरोफेशियल जंक्शन में हो सकता है, और तुम्हारा कहाँ हो सकता है, मार्जिन्स ऑफ जेजुनोस्टोमी में हो सकता है। ड्यूडेनम मतलब कि ड्यूडेनम स्टमक जेजुनम के इन जेलिंगर और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के मतलब कि इसमें हो सकता है ड्यूडेनम स्टमक जो जेजुनम में। मर्कल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है ना, मर्कल्स डाइवर्टिकुलम विद एटोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो सकता है। मर्कल्स डाइवर्टिकुलम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात रही इसकी लोकेशन की। तो किसकी क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात करूँ तो पहली बात तो मैं इसके ड्यूडेनल अल्सर की करूँगा। तो ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी अल्सर हो गया, अगर ड्यूडेनम में अल्सर हो गया तो कैसे ठीक होगा, वो खाना खाने से ही ठीक होगा। क्योंकि खाना खाने से क्या होगा, एल्कलाइन मोड सेक्रेशन होगा। और लेकिन जो आपका ये होता है पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर में आपका जैसे जो पेप्टिक अल्सर या आपका हो गया, आपका गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, तो वहाँ पे खाना खाने से वो आपको दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि भाई खाना खाने से एसिड सेक्रीशन ज़्यादा होगा, तो भाई और इरोड करेगा उस सरफेस को। और लेकिन अगर ड्यूडेनल अल्सर में जाएगा तो एल्कलाइन सेक्रीशन करेगा, उस एसिड को तोड़ेगा। तो इसलिए वो जो होता है ड्यूडेनल अल्सर में फॉर आफ्टर ईटिंग मील वो रिलीव करता है। और पेप्टिक अल्सर में, अरे स्टोमक गैस्ट्रिक अल्सर में वो आफ्टर ईटिंग वो मतलब कि एग्रेवेट कर जाता है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि ड्यूडेनल अल्सर वाले पेशेंट्स में वेट गेन इज़ अ कॉमन फिनोमिनन, जबकि वहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट्स में वेट गेन मतलब कि वेट लॉस इज अ कॉमन फिनोमिनन, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा कि एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, इंक्रीजेज विद डिक्रीजेज विद मील, यही सेम चीज़ है, इसीलिए वेट गेन होगा। लैब फाइंडिंग्स में क्या देखोगे, इंक्रीज H+ सेक्रीशन देखोगे। यार यही सिंपल सी बात है। इसकी कुछ जेनेटिक कंसिडरेशंस होती हैं, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या हो सकती हैं, ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, बंदे को ब्लड ग्रुप ओ का वो हो सकता है, मतलब प्री डिस्पोजिशन ज़्यादा होता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले में ज़्यादा होती हैं। तो DO है ना, डी आ रहा है ना, डी किसकी तरह है, ओ की तरह है, तो इसलिए याद रखना ब्लड ग्रुप ओ वाले के लिए कॉमन होगा। HLA-B5 होता है, ठीक है ना, HLA-B5 हो सकता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका जेनेटिक कंसिडरेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जेनेटिकली डिटरमाइंड सिंड्रोम से कुछ हो सकता है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम या सिस्टमिक मैस्टोसिस्टोसिस में हो सकता है, ठीक है ना। अब इसकी बात मैं करता हूँ पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ की आपकी। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को आप निक्स से याद कर सकते हो। निक्स तो नेक्रोसिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होगा और स्कारिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या इसमें बेसिकली गैस्ट्रिक अल्सर में आपको कैसा डायग्राम बनाना है जिसमें क्या आपको दिखे, निक्स दिखे, नेक्रोसिस दिख जाए, इन्फ्लेमेशन दिख जाए, ग्रेनुलेशन टिश्यू दिख जाए, और क्या होता है, स्कारिंग होता है। तो ये समझ में आता है अपने को। तो ये देख लो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये जैसे आपका नॉर्मल एपिथेलियल सरफेस है, यहाँ पे अल्सरेशन हो गया, ठीक है। अल्सरेशन के बाद कुछ नेक्रोसिस बन गया तो इन्फ्लेमेशन हो गया, फिर इन्फ्लेमेशन के बाद यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये स्कारिंग हो जाएगी। तो ये आपका पूरा ये जो गैस्ट्रिक अल्सर का ये पूरा डायग्राम ये आपका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस समझा देगा। तो क्या होता है यहाँ पे, एपिगैस्ट्रिक पेन होने लगता है, ग्रेटर विथ मील्स हो जाएगा, भाई H+ सेक्रेशन ज़्यादा होगा। लैब फाइंडिंग डिक्रीज H+ सेक्रेशन होगा, वहाँ पे इंक्रीज H+ सेक्रेशन था, ठीक है ना। यहाँ पे लैब फाइंडिंग्स में इंक्रीज H+ सेक्रेशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई अब उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसी काम को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इतने ही कम फोर्सेस में, क्योंकि इंक्रीज गैस्ट्रिन लेवल है, तो वहाँ पे उतने ही कम फोर्स में उतना मतलब कि प्रेशर उसका एग्रीवेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज H+ सेक्रेशन होंगे, और वहाँ पे क्या होगा कि मतलब कि वहाँ यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज्ड H+ सेक्रेशन होगा, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आती है कि इंक्रीज गैस्ट्रिन लेवल हो जाएंगे, एपिगैस्ट्रिक पेन विथ मील और वेट लॉस अकर होने लगेगा। तो इसकी मॉर्फोलॉजी की हम लोग छोटी छोटी बात करने की कोशिश करेंगे कि मॉर्फोलॉजी इसकी कैसी होती है भाई। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, स्टमक अराउंड रेस्टल कर्वेचर डिस्टल टू जोन बिटवीन एसिड सेक्रेशन बॉडी म्यूकोसा एंड नॉन एसिड सेक्रेशन एंटर म्यूकोसा। तो क्या होता है बेसिकली मैं समझाने की कोशिश करूँ कि आपका जो ये होता है कि मॉर्फोलॉजी में स्टमक के अलॉन्ग लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग में क्या होता है कि लेसर कर्वेचर हो गया आपका स्टमक का, डिस्टल टू जोन बिटवीन एसिड सेक्रेशनिंग म्यूकोसा एंड नॉन एसिड सेक्रेशन एंटर म्यूकोसा। एसिड सेक्रेशन म्यूकोसा में और नॉन एसिड सेक्रेशन म्यूकोसा में ये बेसिकली होता है, ठीक है ना।
लेसर कर्वेचर के दौरान, ठीक है ना। और ड्यूडेनम में कहाँ होगा, अबाउट 1 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस, पाइलोरस के 1 सेंटीमीटर डिस्टल में ही ये हो जाएगा, ठीक। ग्रॉस अपीयरेंस की क्या देखोगे, ग्रॉस अपीयरेंस में क्या देखोगे, इसके क्या क्या देखोगे, तो म्यूकोसल डिफेक्ट देखने को मिलेगा विद क्लीन पंच्ड आउट मार्जिन, ठीक है। क्लीन पंच्ड आउट मार्जिन होगा म्यूकोसल डिफेक्ट में, ऑकरिंग एंट्रल एंड प्री पाइलोरिक रीजन, और इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम प्री पाइलोरिक रीजन में एंट्रल में हो सकता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम हो सकता है। ग्रॉस अपीयरेंस की साइज कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर कम हो सकता है। शेप कैसा होता है, राउंड टू ओवल और शार्पली पंच्ड आउट हो सकता है। डेप्थ इसकी वेरिएबल हो सकती है, ठीक है, डेप्थ का कोई हिसाब ही नहीं है, कितनी भी डेप्थ हो सकती है। और बेस इसकी स्मूथ और क्लीन होती है, ब्लड वेसल उसमें सीन की जा सकती है, स्मूथ और क्लीन बेस हो सकती है, ब्लड वेसल भी देखी जा सकती है। सराउंडिंग म्यूकोसा जो है इसका पकड़ होगा, पकड़ मतलब होता है, ठीक है ना, तो इसका जो है सराउंडिंग म्यूकोसा जो है पकड़ होगा। पंच्ड आउट लीजन्स होंगे कुछ, जैसे ऐसे पंच्ड आउट लीजन्स कुछ हो गए ऐसे, ठीक है ना, पंच्ड आउट ऐसे लीजन्स हो जाएंगे। और क्या होगा कि राउंड टू ओवल होगा, साइज 2 सेंटीमीटर के करीबन होगा, पकड़ होने लगेगा, ये पकड़ हो गया। डेप्थ इसकी वेरिएबल डेप्थ हो सकती है, और ये इसका बेस जो है स्मूथ एंड क्लीन होता है, इसमें ब्लड वेसल भी देखनी जा सकती है, ठीक है ना। तो इसकी इटियोलॉजी की मैं बात करूँ तो गैस्ट्रिक के इटियोलॉजी क्या हो सकती है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकता है, एनिसीड्स हो सकते हैं, ओल्डर पेशेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। डुडेनल के लिए भी क्या है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन यंगर पेशेंट्स में, लेकिन ये कॉमन होता है, ये ओल्डर पेशेंट्स में कॉमन होगा गैस्ट्रिक अल्सर। और डुडेनल अल्सर जो होता है अनकॉमन जो होता है थोड़ा सा, और यंगर पेशेंट्स हैं, और ब्लड ग्रुप ओ या HLA-B5 या मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज़्यादा कॉमन होगा। ये क्या होता है, डुडेनल अल्सर जो होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से एसोसिएट करता है, स्मोकिंग, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम और हाइपर पैराथॉयरिज्म और मेन टाइप 1 सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। तो इसकी मैं माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की मैं बात करूँ, इसी मतलब कि पेप्टिक अल्सर की, तो एक्टिव अल्सर्स होते हैं नेक्रोटिक फाइब्रिनॉइड डिपॉजिट्स विद न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट एंड इवेंचुअली ग्रेनुलेशन टिश्यू। मैंने आपको बात समझा ही चुका हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, निक्स होता है। नेक्रोटिक हो गया फाइब्रिनॉइड डेब्रीज, नेक्रोटिक फाइब्रिनॉइड डेब्रीज विद न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट, कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गई वहाँ पे, फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू हो गया, फिर हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रनर्स ग्लैंड हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ब्रनर ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो इसकी मैं थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात करूँ, इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसी होगी, तो गैस्ट्रिक में क्या होगा, अराइजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज म्यूकोसल प्रोडक्शन अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड में क्या होगा, डिक्रीज्ड म्यूकोसल प्रोडक्शन के कारण से ये होने लगेगा, और मतलब कि डिक्रीज म्यूकोसल प्रोडक्शन के कारण से गैस्ट्रिक एसिड मतलब कि अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा होने मतलब कि वो होने लगेगा। और एज इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड पेप्सिन सेक्रेशन इन कॉम्बिनेशन विथ डिक्रीज्ड म्यूकोसल प्रोडक्शन ये देखो यहाँ पे म्यूकोसल प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो गई, तो क्या होगा, इसके कारण से आपका जो है इंक्रीज्ड जो है ना, इंक्रीज्ड क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन हो जाएगा, इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन होगा, ठीक है ना। और म्यूकोसल प्रोडक्शन क्योंकि कम हो गई, तो उसके कारण से मतलब कंपैरेटिव जो है यहाँ पे ये होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, जीआई ब्लीड होने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगे बंदे को, कि भाई अल्सर्स हो गए, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, भाई अल्सर ना कि उसका डेप्थ तो वेरिएबल होता है, तो परफोरेशन भी कर सकता है, और नॉट प्रिकर्सर टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ये प्रिकर्सर नहीं है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ये लीड नहीं कर सकते। बहुत सारे डिजीजेस के आपने पढ़े हैं, जैसे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या कर सकता है, या बैरेट्स एसोफेगस क्या कर सकता है, ये सब कार्सिनोमा लीड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है कार्सिनोमा आपकी लीड नहीं करेगा। तो ये बात रही आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।